एफएसए का सजेशंस काफी लोग मांग रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि एफएसए में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी 1 या 2 आते हैं। एफएम का बात उल्टा है, एफएम में होता क्या है कि थ्योरी ज्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल कम रहते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल का एक एक चीजों को अच्छे से समझिए, ताकि एक एक सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी तक अगर आप माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो बनता ही है यार, एंड जितना ज्यादा शेयर करेंगे कंटेंट्स तो यार माथुर सर अपलोड करेगा ही करेगा। तो आइए सीधा चलते हैं, बातों को घुमाना नहीं है, सीधा यहां पर समझना है। होल्डिंग कंपनी, आप सभी को पता है यार होल्डिंग कंपनी कितना इंपॉर्टेंट है। अब 500 चैप्टर है तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे होल्डिंग कंपनी में अगर आप 2011, 2012 और 2013 ओनर्स का करके जाते हैं, हम क्वेश्चन भी आपको हम दिखा देंगे, नहीं होगा तो हम क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 2011, 12, 13 ओनर्स का सवाल। आप बोलेंगे सर ये तीनों में खास क्या है? ये तीनों में वो सारे एडजस्टमेंट हैं जो आपको 2011 से लेके 2022 तक में मिल जाएंगे। क्या क्या है तो देखेंगे, ये 3 सवाल अगर करेंगे तो डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट होल्डिंग कंपनी में है कैसे है वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। एसेट्स का जो रिवैल्यूएशन है वो अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ बोनस शेयर का ट्रीटमेंट होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है ये आप देखेंगे, मजा आ जाएगा यार। ये 3 ट्रीटमेंट के चक्कर में ही मैक्सिमम लोगों का होल्डिंग कंपनी बर्बाद होता है। तो यार 3 सवाल आप नहीं कर पाएंगे 2011, 12, 13, बहुत ही आसान है। इसके बाद होल्डिंग कंपनी में आप कोई भी सवाल को उड़ा दीजिएगा। अब आइए दूसरा, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें 2015, 2017 और 2018 ये ओनर्स का सवाल आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बार बार घूम घूम के आए हैं। और साथ ही साथ आपको ओनर्स वाले को जनरल का 2017 जरूर करना चाहिए, क्योंकि जनरल जो 2017 में क्वेश्चन आया है ना वो पूरा ओनर्स को बेस लेके आया है। इसीलिए आपको एफएसए में सिर्फ ये 4 करना है, 2015, 2017, 2018 और 2017 जनरल। अगर आप पूरा सिक्योर्ड होना चाहते हैं तो जितना बता दिए हैं ना आप करके जाइए। बाय गॉड एक एक ट्रीटमेंट आपको पूरा का पूरा कवर कर जाएगा। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं, फाइनल अकाउंट तो आपको याद ही होगा, वही 11, 12 वाला फाइनल अकाउंट। 11 का हम कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं बोल रहे हैं, 11 का। तो जितना एडजस्टमेंट रहता था ट्रायल बैलेंस के बाद, जो एडजस्टमेंट रहता था, चाहे कोई भी सवाल हो, एडजस्टमेंट तो सेम रहता है ना। उसी तरह से यहां पर ये सारे में सारे एडजस्टमेंट छिपे हुए हैं। आइए बात करते हैं थर्ड, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में तो यार भर भर के सम्स आते हैं। देखिए रेशियो एनालिसिस में 2011 में 2 सम्स आया है, 2012 में 3 सम्स आया है, और 2013, 14, 15, 16 यानी बहुत ज्यादा सवाल नहीं हुआ। 4, 3, 7, 2, 9, सिर्फ 9 सवाल आपको करना है। अगर ये आप कर लेते हैं ओनर्स का, साथ ही साथ 2013, 17, 18 जनरल का कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 जो आया है ना यूनिक टाइप का सवाल है बट जनरल में आया है। तो देखेंगे रेशियो का एक भी सवाल इधर उधर नहीं गिरेगा, सीधा आप बना पाएंगे। नेक्स्ट कैश फ्लो की तरफ चलते हैं। कैश फ्लो में देखिए 2011, 2012, 13 और 14 सिर्फ 4 सवाल अगर आप करेंगे ना तो कैश फ्लो में आपका सारा सवाल बनेगा। लेकिन कैश फ्लो में गलती कहां होता है स्टूडेंट से, तो देखेंगे जी, जब आप कैश फ्लो बनाइएगा ना तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एक टॉपिक है, यानी एक एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर लायबिलिटी साइड में होगा तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एसेट साइड में होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एंड अगर एडजस्टमेंट में होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारा बात आपको ये 4 में मिल जाएगा।
यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन का मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इतना कम समय में तैयारी कैसे करेंगे, तो नो डाउट यार, आप मेरे से पेन ड्राइव लीजिए जिसमें 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट है, फुल कोर्स लेने से 500 का छूट है। उसमें एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन से किया गया है, और आप सबको जानते ही ना कि मेरा कितना बेहतरीन रिजल्ट हुआ है। आपके दोस्त को पूछिए, वो पास कर गया, सप्ली नहीं खाया। साथ ही साथ अगर आप ऐप से लेंगे तो ऐप में फ्री बुक है, फ्री बुक। तो देर मत कीजिए, क्योंकि अब तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। अब आपके पास रास्ते हैं सिर्फ पेन ड्राइव का और ऐप से, दोनों जगह रीजनेबल डिस्काउंट चल रहा है। देर मत करके फटाफट आज ही ऑर्डर कीजिए, जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आज ही कॉल कीजिए, और संग संग आपके पास मेरा मटेरियल पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बात करते हैं, फंड्स फ्लो। फंड्स फ्लो में 2011, 2014 और 2017 ओनर्स का क्वेश्चंस करके जाएंगे। फंड्स फ्लो और कैश फ्लो हमेशा याद रखेंगे जी। कोई अगर कैश फ्लो बना लेता है ना तो फंड्स फ्लो में उसको दिक्कत नहीं आता है, लेकिन फंड्स फ्लो में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड एक जगह स्टूडेंट्स को रोक देता है, और वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जब आप वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, थोड़ा यहां बता देते हैं, आप लोग सर वीडियो लंबा हो रहा है। देखो यार, आपके पास इतने समय बर्बाद होते हैं, वीडियो को अगर एक एक बातों को नहीं बताएंगे तो वीडियो बनाने का कोई बात ही नहीं रह जाता है। क्योंकि ये हम आपको प्रैक्टिकल का सजेशंस दे रहे हैं, और प्रैक्टिकल में सिर्फ इतना करने से, इसी के बीच से आएगा, तो आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा यार। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, तो यहां एक ओपनिंग रहता है, जैसे 31/12/2020, एक क्लोजिंग रहता है, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है, जिसको हम लोग A-B बोलते हैं। अब मान लीजिए वर्किंग कैपिटल जो आ गया, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को माइनस करने के बाद, मान लीजिए यहां पर 5 लाख आ गया, और यहां पर मान लीजिए 8 लाख आ गया, तो 5 से 8 इंक्रीज कर रहा है। एक ये ट्रीटमेंट हुआ, 5 ट्रीटमेंट, एक इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 यहां हो, 8 यहां हो, तो देखिए घट गया, डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जब आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को प्लस माइनस करिएगा तो हो सकता है कि क्लोजिंग वाला माइनस में आ जाए। अगर माइनस में आ जाएगा तब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको ही जानते हैं कि हम लोग जो निकालते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, वो कैसे निकालते हैं, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यही तो रूल है। फिर ऐसा भी तो आ सकता है, ये प्लस में रह गया लेकिन ये माइनस में आ गया, तब भाई इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। वहां काफी लोग भूल कर देते हैं, क्योंकि माइनस ही तो जिंदगी का सबसे नेगेटिव बात होता है यार। सप्ली जिंदगी का सबसे खराब बात होता है। सप्ली का मतलब ही साल बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का दोनों माइनस में आ गया, तो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये ट्रीटमेंट जरूर देख के जाइएगा। तो देखिए यहां पर आप जो देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल के 5 हैं, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक और चैप्टर है जो थ्योरी आता है। आप लोग सर फिर थ्योरी का भी सजेशन दे देते, थ्योरी का भी सजेशन देंगे, क्योंकि एफएम का पार्ट 3 आएगा, एफएसए का थ्योरी एक साथ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यार, आप मन लगा के कीजिए। अगर आप सप्ली हो भी गए हैं तो उसको या तो भूल जाइए, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भूल नहीं सकते हैं और हमको सप्ली क्लियर करना है, हर हालत में क्लियर करना है सर, तो आपको पता है ना कि अभी तक हम 2 बार लोगों को यानी स्टूडेंट्स को बुला के समझा चुके हैं कि क्रेडिट सिस्टम क्या है, क्रेडिट सिस्टम से आप किस तरह से क्रेडिट लेके अपना 1 साल नहीं 15 साल बचा सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल में करना है, 4 साल में नहीं करना है। यह बात पूरा दिमाग में बिठाइएगा।
तो देखेंगे कमिंग सैटरडे 3 तारीख है, हावड़ा सेंटर में 5 बजे फिर हम थर्ड सेशन लेंगे, जहां पर क्रेडिट सिस्टम के बारे में फिर से बताया जाएगा। अगर आप पहला और दूसरा अटेंड नहीं कर पाए तो आप तीसरे में अटेंड कर सकते हैं, जो कि लास्ट होगा। देखिए एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आप अपने स्लॉट को बुक करना चाहते हैं तो उस नंबर पे कॉल करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, हम पता है आपको बहुत आप वेट कर रहे हैं, FM थर्ड पार्ट एंड FSA का अब प्रैक्टिकल तो हो गया, तो आप थ्योरी के लिए जरूर वेट करेंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगा FM थर्ड पार्ट।